श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, भादो का बहुत ही पवित्र महीना स्टार्ट हो गया है और ये भादो का महीना कितना पवित्र है ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। इस भादो के महीने में पड़ने वाला पहला शुक्रवार के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अपनी कथा के अंदर एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। ये उपाय आपको उस समय करना है जब आप उपाय कर करके थक चुके हो, आपकी कोई कामना, कोई विशेष हृदय की बात भोलेनाथ तक नहीं पहुंच रही है ना, तो ये बेलपत्र, दूध और शहद वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा नियम के साथ करना, कहां पर दूध लगाना है, कहां पर शहद लगाना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको शहद और दूध से करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, आपने बहुत उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, आपकी वो इच्छा कामना पूरी नहीं हो रही है, या फिर कोई कार्य है आपका जिसे सिद्ध करने के लिए आपने काफी सारे उपाय कर लिए, सब दुनिया से कह करके देख लिया, लेकिन वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ, एक बार शुक्रवार के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। कहा कि आपको 5 बेलपत्र लेना है, ऐसे बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, तांबे के कलश में, इस चीज का ख्याल रखना। 2 चीजें हो गई। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। अब जो भी शहद लो ना, एकदम ओरिजिनल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, चाहे 2 बूंद लेना, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा शहद चाहिए। और थोड़ा सा ही आपको लेना होगा दूध। अब जो भी आपको दूध लेना है वो होना चाहिए कच्चा दूध। किसे कहते हैं? जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। कोशिश करना गाय का दूध मिल जाए, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किस समय पर जाओगे? किसी भी समय चले जाओ, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, कभी भी चले जाओ शुक्रवार के दिन। जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे आप, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, यानी कि शिवलिंग के पीछे जाकर के आपको बैठ जाना है आराम से। जो पूजा पाठ अर्चना पहले करना है वो कर लेना, और 1 लोटा जो शुद्ध जल लेकर के आए हो अपने दोनों हाथों में पकड़ना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ये जो जल आप समर्पित करोगे अपनी कार्य सिद्धि के लिए या किसी भी काम को बनाने के लिए, किनके नाम से करोगे? निर्मलेश्वर महादेव। किनके नाम से? निर्मलेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित करना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, अब इसके बाद का क्रम ध्यान दीजिएगा। आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं, देखिए इसके 2 साइड होते हैं, एक तरफ चिकना होता है और एक तरफ थोड़ा सा खुरदरा। तो ये जो दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर तो आपको कुछ नहीं करना। जो बीच वाली पत्ती है उसके चिकने हिस्से की तरफ आपको 1 बूंद यहां पर लगानी है शहद की, है ना, चिकने हिस्से की तरफ, उल्टा मत करना। और जो इसके पीछे, इसी वाली पत्ती के पीछे की तरफ में आपको 1 बूंद लगानी है दूध की, यानी कि चिकने हिस्से की तरफ शहद की और पीछे की तरफ दूध की। इस तरीके से आपको 5 बेलपत्र पर लगा लेना है, ठीक है। और 5 को एक दूसरे के ऊपर आपको रखना है। क्रम ध्यान दीजिएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा। मैं फिर बता देता हूं, चिकने हिस्से की तरफ, यहां पर आपको चिकने हिस्से की तरफ शहद लगाना है और पीछे की तरफ दूध की 1 बिंदी लगानी है। 5 को एक दूसरे के ऊपर रखना, और आपका जो दाहिना हाथ है, उन दाहिने हाथ पर आपको इन 5 को इस तरीके से आपको पकड़ना है। ध्यान से सुनिएगा, ये 5 बेलपत्र मान लो, इनकी जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इन्हें आपको ऐसे अंगूठे से दबा लेना है ना। 5 को एक साथ ही अंगूठे से दबा लेना। दबा करके सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और शुक्रवार के दिन जिस विशेष तिथि पर कर रहे हो, जो भी तिथि पड़ रही है, भाई पंचमी पड़ रही है, षष्ठी पड़ रही है, सप्तमी पड़ रही है, भाद्रपद मास की, कृष्ण पक्ष की, ऐसा बोल करके, है ना। अब मैं आपको बता दूं कि भाई शुक्रवार को जो है कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है ना। तो ऐसा बोल करके, नाम और गोत्र बोलकर, आप जिस कार्य सिद्धि के लिए या मनोकामना पूर्ति के लिए आए हो ना, उस कामना को बोलकर ऐसा का ऐसा ही इस हाथ को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको लेकर के जाना है, और इन सभी बेलपत्रियों को यहां पर आपको चिपका देना है। चाहे उसकी डंडी किधर भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसा का ऐसा ही जाकर के उठा करके रख देना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके अपने दोनों हाथों को फैलाकर भोले बाबा से विनती कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। एक बार निर्मलेश्वर महादेव का ये उपाय करके देखिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है, या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसे इसकी जरूरत है तो उसको आपको करवाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके किसी भी तरीके की बीमारी है जो काफी
लंबे समय से चली हुई आ रही है। और काफी सारे लोगों के साथ में जो समस्या रहती है ना कि शरीर में थोड़ा थोड़ा सा कंपन सा होने लगता है ना, शरीर में असहनीय दर्द से होने लगते हैं, है ना, और साथ ही साथ घुटनों के दर्द हो गए, कमर के दर्द हो गए, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी उनके हमेशा लगी हुई रहती है शरीर के अंदर। आपके शरीर के सारे कष्ट, यहां तक कि पेट की बीमारियां, सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। एक बार ये वाला उपाय कीजिएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं, मात्र एक बेलपत्र चाहिए। नहीं मिलता है तो जब आप शिवालय जाएंगे तो शिवलिंग पर से उठा लेना एक बेलपत्र, धो करके काम में ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का। ठीक है, अब इन दोनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको जल समर्पित ही नहीं करना है ना। उपाय को समझिएगा। आपको शिवलिंग के पीछे आसन लगा करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात इस शिवलिंग के चारों तरफ जो इस तरीके से चौखट बनी हुई रहती है ना, मेड़, आपको यहां पर पीछे की तरफ ही उस कलश को आपको रख देना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके एक बेलपत्र जो आप लेकर के आए हो इसी कलश के अंदर डाल देना। डाल करके जैसे मंत्रोच्चारण की स्थिति होती है उसी मंत्रोच्चारण की स्थिति में आपको बैठ जाना है। और बैठ करके आपको क्या करना है, यहां पर बैठकर 108 बार एक मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, उस महामृत्युंजय मंत्र का आपको स्मरण करना है ना। कोशिश करना कि जो बेलपत्र आप नाम और गोत्र बोल करके डालेंगे ना, शिवलिंग से स्पर्श करा करके इसके अंदर डाल देना। ठीक है, 108 बार उस मंत्र का आपको स्मरण करना है। और स्मरण करने के पश्चात पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप उस मंत्र का स्मरण मात्र भी करते हो और उसकी कंपन की ध्वनि से जो कंपन इस जल के अंदर उत्पन्न होते हैं शिवलिंग पर, यहां पर है ना, वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। उसके बाद भोलेनाथ को ढोक दे करके अपनी कामना बोल करके इस जल को लेकर के अपने घर पर आना है ना। इसी बेल पत्र से आपको उस जल का पान करना है। जब तक ये जल चल रहा है ना, तब तक आपको इस जल का मात्र आचमन करना है, दिन में 3 या 4 बार। पूज्य गुरुजी ने कहा जैसे ही ये जल खत्म हो फिर से वापस इस उपाय को कीजिए। शुक्रवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय है जो आपके शरीर की समस्त बीमारियों का नाश करता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का जो उपाय है ना, मैं बहुत पहले आपको बता रहा हूं भाई, अभी तो है शुक्रवार का दिन, ठीक है, जो सोमवार का दिन आ जाए, जो सोमवार का दिन आ जाए, जो प्रदोष का दिन आ जाए, जो शिवरात्रि का दिन आ जाए, है ना, और जो एकादशी का दिन आ जाए, ये 4 दिन पूज्य गुरुजी ने बताए हैं। इन चारों में से किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करने का नियम बना लेना है ना। जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही हो, बहुत बुरा समय आपका चल रहा है ना, इतना बुरा कि आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है ना, घर वाले ताने मार रहे हैं, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा, तो मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना और एक बेलपत्र ले लेना जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, ज्यादा नहीं, मात्र थोड़ा सा लाल चंदन। इन तीनों को लेकर के आपको पहुंचना है सबसे पहले किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ है वहां कर लीजिए। यहां पहुंच करके कलश को आपको नीचे रखना है। जो बेलपत्र आपने लिया है, इस बेलपत्र की चिकने हिस्से की तरफ तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है। लगा दोगे, इसे लेकर के उठा करके अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस बेलपत्र की जड़ों के पास में यहां पर रख देना है और अपने बुरे वक्त को दूर करने की कामना भोलेनाथ से कर देनी है। करने के पश्चात इस बेलपत्र को यहां से उठाना, इस कलश को उठाना और पहुंच जाना शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंच करके उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर, ये जो हस्त कमल है ना, कटी भाग, यहां से स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, जिधर चंदन लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल आपको इसी वाली बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकना, उसी जल के छींटे अपने ऊपर मार लेना, साथ ही साथ थोड़े से जल का आचमन कर लेना। गुरुदेव ने कहा कि जब आप इस बेलपत्र को कटी भाग से स्पर्श करा करके शिवलिंग पर समर्पित करते हो ना, आप शिव और पार्वती का मिलन करवाते हो। उसके बाद आप जिस कामना के लिए पूर्ति करते हो ना, कामना करते हो, वो कामना आपकी जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।